हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के पशुपालकों से अपील करते हुए कहा है कि लंपी स्किन बीमारी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मनुष्यों में एसएलडी वायरस के संक्रमण के संबंध में अफवाहों को स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालकों को इस बीमारी से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह बीमारी मनुष्यों में नहीं फैलती है। इसलिए बीमार पशुओं की देखभाल करने वाले पशुपालकों के लिए डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की तरह ही हरियाणा एलएसडी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहा है। एलएसडी के नियंत्रण के लिए हर स्तर पर वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। अब तक 2,45,249 गौवंश को इस रोग से बचाव के लिए गोटपॉक्स टीका लगाया जा चुका है। कुल आज जो प्रभावित पशु हैं, जो हो चुके हैं वो 52,544, जिसमें से ठीक हो गए 29,104। तो लगभग 23,000 पशु आज भी जिनको कहना चाहिए कि जैसे एक्टिव हम उस समय कहते थे, तो आज भी एक्टिव है। और इसमें से जो मृत्यु का आंकड़ा है ये भी जो ऑफिशियल 633 है, 633 बताया जा रहा है, लेकिन इनफॉर्मली कुछ लोग ज्यादा भी बता रहे हैं। अब मालूम नहीं है सब चीजें ठीक से वहां दर्ज हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी हमने इस पर थोड़ा सा ध्यान करने के लिए अपनी चीफ सेक्रेटरी साहब को इसका इंचार्ज बना दिया है। पशुपालन विभाग और बाकी सारे विभाग मिल करके ग्राम विकास, पंचायती राज विभाग और एनिमल हस्बेंड्री, ये सब मिल करके उसको जो मुख्य काम है उसमें वैक्सीनेशन का। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली सरचार्ज माफी योजना 2022 की घोषणा की है, जिसके तहत ऐसे उपभोक्ता अपनी बकाया मूल राशि का भुगतान एक मुश्त या 3 किश्तों में कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना घरेलू, सरकारी, कृषि और अन्य डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ताओं पर लागू होगी जो 31 दिसंबर 2021 को और उसके बाद भी डिफॉल्टर चल रहे हैं। इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं के बिल विवाद के मामले किसी भी न्यायिक फोरम में चल रहे हैं, अगर वे मामला वापस ले लेते हैं तो वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि ये योजना केवल 3 महीनों की अवधि के लिए ही लागू होगी। मुख्यमंत्री ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए योजना के लाभों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे सभी उपभोक्ता अपनी बकाया मूल राशि का भुगतान एक मुश्त या 3 किश्तों में कर सकेंगे। अगर ऐसे उपभोक्ता अपनी मूल राशि का भुगतान एक मुश्त करते हैं तो उन्हें मूल राशि पर 5% अतिरिक्त डिस्काउंट भी दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को पिछले को बंद करके हर एक घर को 24 घंटे बिजली मिले। जो हमारे 5600 कुछ गांव ऐसे हैं जिनको बिजली 24 घंटे मिल रही है, 1000 के लगभग ऐसे अभी भी बाकी हैं जो 24 घंटे में नहीं दे पा रहे हैं। उसमें बाकी कारण इंफ्रास्ट्रक्चर के छोटे मोटे हो सकते हैं, लेकिन बड़ा कारण यह है कि उनकी पिछली पेंडेंसी वो खत्म हो जाए। उसके लिए फिर से हम स्कीम लेकर के आ रहे हैं कि जो उनका बकाया है वो मूल राशि हम उनको सरचार्ज सारा माफ कर रहे हैं ना, सरचार्ज इंटरेस्ट सारा माफ कर रहे हैं। हाँ, डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक के लिए मूल राशि एक मुश्त दें या थोड़ा और भी उनको सुविधा हो जाएगी 3 किश्तों में भुगतान कर दें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को सुगम यातायात उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत घोषणा की है कि अब से शहरी क्षेत्रों में नई सड़कों का निर्माण 50-50% हिस्सेदारी के अनुसार किया जाएगा। यानी सड़कों के निर्माण के लिए 50% पैसा राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा और बाकी 50% का खर्च शहरी स्थानीय निकाय को करना होगा। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों के पास पैसे की कमी के कारण ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि शहरों में जनता की मांगों के अनुरूप शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 506 किलोमीटर सड़कें का निर्माण और मरम्मत कार्य किया जाएगा, जिस पर 141 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे आगामी 15 दिनों में प्रस्तावित सड़कों का टेंडर जारी करें। सीएम ने कहा कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड प्रदेश में लगभग 850 किलोमीटर लंबाई की 313 सड़कें बनाई जानी हैं, जिस पर लगभग 425 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। नई सड़कें WBM के स्थान पर ब्लैक टॉप तकनीक से बनाई जाएगी और इन सड़कों पर पानी नहीं रुकेगा और यातायात भी सुगम होगा। नई सड़कों के लिए एक योजना जिसकी मैं अभी घोषणा कर रहा हूं और वो भी आपको आपके माध्यम से ये मिलेगी कि
शहरों की जितनी नई सड़कों का प्रपोजल आएगा उसमें हम उनको जो सामान्य बजट हम पहले से देते हैं, यानी स्टेट फाइनेंस का, सेंट्रल फाइनेंस या अन्य स्कीमों का, तो अब ये नई सड़कों की एक स्कीम, इसमें पहले तो सारी सड़कें स्थानीय बॉडीज को बनवानी होती थी, लेकिन 50-50 शेयरिंग ये हम करेंगे कि शहरों की नई सड़कें, जहां से प्रपोजल जो नई सड़कों का आएगा उसमें 50% पैसा स्टेट गवर्नमेंट अपने पास से देगी। सीएम मनोहर लाल ने स्कूलों को बंद करने और शिक्षकों के रिक्त पदों की खबरों को भ्रामक और निराधार बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार न तो किसी स्कूल को बंद करेगी और प्रदेश में शिक्षकों के पद भी खाली नहीं हैं। राज्य सरकार 11,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी, जिनमें से HPSC द्वारा 5,000 PGT और HSSC द्वारा 6,000 TGT की भर्ती की जाएगी। नियमित भर्ती होने तक अध्यापकों की भर्ती कौशल रोजगार के माध्यम से करवाने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। सीएम ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में हमने 8,600 PGT और TGT की भर्तियां की है। सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे PRT शिक्षकों के मामले का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार उन शिक्षकों के भी साथ खड़ी है। सीएम ने कहा कि ये सभी शिक्षक योग्य हैं और सरकार ऐसे शिक्षकों को नई भर्ती प्रक्रिया में भर्ती करने पर विचार कर सकती है। इन शिक्षकों के नए पदों के विज्ञापित होने के बाद HTET परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जिसके कारण उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाया गया था। स्कूलों की संख्या में जैसा मैंने बताया कि बिल्डिंग में 1, 2, 3, 4 कितने ही स्कूल वो एक कागजों पर बना दिए जाते थे, जिसके कारण से सब स्कूलों की संख्या लगभग 14,000, 14,500, बल्कि एक बार तो ये 15,000 भी हो गई थी। और वो 15,000 स्कूल नहीं है, वास्तव में बिल्डिंग्स तो 9 से 10,000 के बीच में ही बैठती हैं। तो अब हमने उन स्कूलों को मर्ज कर दिया है, और मर्ज करते समय एक बिल्डिंग में जितने स्कूल हैं सबको एक स्कूल माना जाएगा। उसमें कोई बंद किया ऐसा नहीं है, ये जो शोर में जरा स्कूल बंद करके स्कूल बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए।